ओम शांति। नीतिकारों ने कहा है, मन एवं बंधन मोक्ष कारणम, अर्थात मानव के बंधन या मुक्ति का कारण उसका अपना मन है। जैसे पानी में मिट्टी मिल जाने से कीचड़ हो जाता है, फिर उस कीचड़ की सफाई भी पानी से ही होती है। कीचड़ होने का कारण भी पानी है और धुलने का कारण भी पानी है। उसी प्रकार मानव के गिरने का कारण भी मन है और उठने का कारण भी मन है। मन जब विषय विकारों का चिंतन करता है तो जीवन नीचे गिरता जाता है, परंतु जब ईश्वर चिंतन करने लगता है तो जीवन ऊपर उठता जाता है। आध्यात्मिकता मन को धोने और मांजने का तरीका सिखाती है। जो भीतर से मंज जाएगा, बाहर उसका सब ठीक हो जाएगा। जो भीतर से व्यवस्थित है, उसकी जिंदगी बाहर से स्वतः व्यवस्थित हो जाती है, और जो भीतर से विचारों में अस्त व्यस्त है, उसकी हर प्रक्रिया बाहर से भी अस्त व्यस्त हो जाती है। अगर हम करेले को मीठा बनाना चाहें तो क्या करेंगे? उसके पत्ते, तना, फूल बदलेंगे या बीज बदलेंगे? अवश्य ही बीज ही बदल लेंगे। बीज में मिठास वाले तत्व डाल देंगे। अगली बार इस बीज से जो करेला उगेगा वह कड़वा नहीं होगा। अतः लंबी चौड़ी बेल के बदले मात्र छोटा सा बीज बदलने से काम हो जाएगा। मानव जीवन का बीज क्या है? विचार ही मानव जीवन का बीज है। जैसे ईंट ईंट से भवन बनता है, उसी प्रकार एक एक विचार से जीवन बनता है। अगर ईंट कमजोर है, कच्ची है, तो भवन कैसे बनेगा? एक झटके के साथ गिर जाएगा। इसी प्रकार जिसके मन के विचार नकारात्मक और गंदे हैं, समझ लीजिए उसके जीवन रूपी भवन की ईंटें भी बड़ी कमजोर हैं। छोटी सी परिस्थिति आई, थोड़ा सा विरोध हुआ तो उसका भी जीवन डगमगा जाएगा। प्रश्न यह है कि विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपने मन के विचारों के सशक्तिकरण की विधि सीखनी होगी। हर छोटी बड़ी बात सीखने से ही जीवन में आ पाती है। अतः मन को श्रेष्ठ, शांत, महान बनाने के लिए प्रशिक्षण चाहिए, जो आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के द्वारा ब्रह्मा कुमारी की हर शाखा में दिया जाता है। मन द्वारा सुधार। मन को मन के द्वारा ही सुधारना है। हम अनाज बीनते हैं तो कैसे एक एक दाने को ध्यान से देखते हैं, उनमें मिले कंकरों को पहचानते हैं और फिर उन्हें बाहर निकाल फेंकते हैं। जब कपड़े धोते हैं तो पूरे कपड़े को फैलाकर उसका एक एक दाग ढूंढते हैं और फिर किसी केमिकल के सहयोग से रगड़ कर उसे मिटा डालते हैं। सफाई की यही प्रक्रिया है। पहले ध्यान से देखो, पहचानो, फिर उन्मूलन करो। मन को मित्र बनाने के लिए भी इसके संकल्पों को देखो, उनको परखो, पहचानो, और यदि व्यर्थ या विकारी या नकारात्मक हैं तो वहीं समाप्त कर दो। यह प्रक्रिया भीतर जाकर करनी है। कईयों को भीतर जाना बंधन लगता है, परंतु वास्तव में मुक्ति की शुरुआत अंदर से ही होती है। मन को परखना और बदलना यह गुप्त प्रक्रिया है। जैसे बीज धरती के अंदर क्रिया करके फिर बाहरी जगत को परिणाम दिखाता है, मन भी बीज है। यह भी अंदर ही अंदर अपने पर क्रिया करके बाहरी जगत को अपने परिवर्तन का परिणाम दिखाता है। जगत उसकी बदलने की क्रिया को नहीं देखता, पर उसके बदलाव को अवश्य देख पाता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कल अंग्रेजी का पेपर है, अतः आज इतिहास मत पढ़ो, अंग्रेजी की अच्छे से तैयारी करो। यदि बच्चा अंग्रेजी के बजाय हिंदी या भूगोल की पुस्तक लेकर बैठ जाए तो हम झुंझलाते हैं कि फीस के पैसे व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए जिस समय जो विषय जरूरी है उस समय वही पढ़ो।
बच्चों को किस समय क्या करना चाहिए, यह सही निर्णय हम तुरंत ले लेते हैं, परंतु अपने बारे में, मान लीजिए हमारे शरीर के किसी अंग में दर्द है और हम दूसरे कार्यों को महत्व देते हुए दर्द की उपेक्षा किए जा रहे हैं। कभी सोचते हैं जब बिल्कुल खाली होंगे तब इलाज करेंगे, अमुक व्यक्ति की छुट्टी होगी तब करेंगे, सीजन के बाद करेंगे, और ऐसे समय को खिसकाते खिसकाते 2 या 3 महीने निकाल देते हैं। इसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा 2 महीने पहले आ जाते तो मात्र दवा से काम चल जाता, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 लाख से ऊपर खर्च हो जाएगा। हम बच्चे को फीस की दुहाई देकर समय के अनुकूल विषय पढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे, परंतु जीवन की परीक्षा में हम क्या कर रहे हैं? बीमारी वाले विषय को छोड़कर और विषय पढ़ते रहे, दर्द भी सहा और इलाज भी महंगा कर बैठे। जीवन की पाठशाला में हम सभी विद्यार्थी हैं, केवल बच्चों को नहीं, हम सभी को भी प्रतिपल सीखना है। बच्चों का पाठ्यक्रम तो सीमित होता है, 6, 8, 10 या कुछ और ज़्यादा किताबें, लेकिन जिंदगी की परीक्षा का ना पाठ्यक्रम निश्चित है ना समय। ऐसे में कभी भी कहीं से भी आ जाने वाली परिस्थिति को पार करने के लिए मन का बल चाहिए, आत्मबल चाहिए। वह हमने कितना इकट्ठा किया है, धन तो एकत्रित कर लिया, पर धन हर जगह समाधान नहीं दे पाता। एक परीक्षा सामने आई संबंध के रूप में, अचानक पता चला कि बच्चे को कुसंग लग गया। क्या धन से बच्चे का कुसंग छुड़ा सकेंगे? बैंक में तो हमारे 5 करोड़ हैं, बच्चा गलत समय पर आता है, गलत चीज़ें खाता पीता है, सामने बोलता है, अपशब्द बोलता है। इन्हें ठीक करने में धन की क्या भूमिका है? यहाँ तो आत्मा में गुण और शक्तियों रूपी धन की ज़रूरत है। हम बच्चे के व्यवहार को सहन कर सकें, फिर उसकी कमजोरियों का सामना कर सकें, उसकी नादानी पर रहम कर सकें, अपने शुद्ध स्नेह से उसे बदल सकें, धैर्य से उपयुक्त वातावरण का निर्माण कर सकें, आदि आदि। क्या यह धन हमने कमाया, इतना मनोबल एकत्रित किया? यदि मनोबल नहीं है तो बच्चे को देख देख रोएंगे, दुखी होंगे, खाना भी नहीं खाया जाएगा, दिन भर चिंता लगी रहेगी, रात को नींद भी नहीं आएगी, मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। परंतु सवाल यह है कि ऐसे में हमारा अति प्रिय धन 5 करोड़ या जो हमने सारी ऊर्जा झोंक कर कमाया, क्या कर रहा है? हमने कमाया थे कि आड़े वक्त में काम आएगा, और यह आड़ा वक्त आया तो वह क्या कर रहा है? मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा? मुझे चैन से सुला क्यों नहीं रहा? इसलिए कि जीवन केवल भौतिक धन के सहारे सारे चैन नहीं पा सकता। इसके लिए आत्मबल, सहनशीलता, धैर्य, नम्रता, शांति आदि आध्यात्मिक धन भी चाहिए। ये भी तो कमाने पड़ते हैं। इन्हें कमाने का आधार है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास। संबंधों का पेपर केवल पुत्र तक सीमित नहीं है। परिवार का कोई भी सदस्य परीक्षा का रूप धारण कर सकता है। पति शराबी है, बहू से स्वभाव का मिलन नहीं हो पा रहा है, बेटी स्वच्छंद हो गई है, पड़ोसी परेशानियां खड़ी करता है, लड़के के ससुराल वाले लड़के को सिखा पढ़ा देते हैं, लड़की के ससुराल वाले धन के लालची हैं। ऐसी समस्याओं के हल के लिए चाहिए मन की समाधानकारी सोच, मन की शांति और संबंधित व्यक्ति या घटना के प्रति शांति के प्रकंपन। क्या ये प्रकंपन देने हमने सीखे? यदि नहीं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि मन एक ही बात के चारों ओर मंडराता रहेगा कि बहू ऐसे क्यों करती है, बेटी कहना क्यों नहीं मानती है, बेटा समय पर घर क्यों नहीं आता है।
पति जिम्मेवारियां पूरी क्यों नहीं करता है। आठवां प्रहर, सप्ताह के 7 दिन वही विचार। यदि बैंगन की सब्जी 2 दिन लगातार खा लें तो जीवा और मन उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं, खुशी उमंग खत्म हो जाते हैं। तो क्या उन्हीं विचारों को सोचते सोचते मन की उमंग खत्म नहीं होगी, बोरियत नहीं आएगी? आएगी, अवश्य आएगी। इसे खत्म करने के लिए चाहिए समाधानी चिंतन। यह घटना किसी और के साथ घटी होती तो मेरे विचार कैसे होते, उस प्रकार का उपराम और न्यारा चिंतन। कुछ नया, ऊंचा, श्रेष्ठ, सकारात्मक और कर्म गति को स्पष्ट करता हुआ चिंतन। यदि हमने ऐसा नहीं किया, विचारों की पटरी नहीं बदली, विचार उसी दायरे में दौड़ते रहे, तो चाहे हम कितना भी नया पहन लें, कितना भी स्वादिष्ट खा लें, कितने भी सुंदर दृश्य देख लें, फिर भी अपने को तरोताज़ा महसूस नहीं करेंगे। बासी विचार इन सब पर भारी पड़ते रहेंगे। अतः सबसे पहले चाहिए हर पल विचारों का नवीनीकरण। नवीन और तरोताज़ा विचार ही तो जीवन को आनंदमय बनाते हैं। अच्छा, ओम शांति।